नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग प्रश्नों को खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अमर ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 में खरीदा। वह फ्रिज को 15% लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचता है और दोनों को सामान्य मूल्य पर बेचता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपये में खरीदा और फ्रिज को वो 15% लाभ पर, यानी फ्रिज को एफ से हम इंडिकेट करते हैं, इसको 115% पर बेचा। ये बराबर है वॉशिंग मशीन को उसने 24% की हानि पर बेचा, मतलब 76%। तो यहाँ से परसेंट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और F अनुपात W बराबर हो जाएगा 76:115। तो हमसे वॉशिंग मशीन का रेट दाम पूछ रहा है दोस्तों, मूल्य पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों खरीदा था कितना 38,200 में गुने 115, और टोटल रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों 191। आप इसको कटा लीजिए दोस्तों, 2 बार में ये कट जाएगा दोस्तों। ये कट जाएगा, बस आप इसको गुना कर दीजिए दोस्तों। तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 1 23, यानी 23,000। तो वॉशिंग मशीन का कीमत क्या हो जाएगा दोस्तों 23,000 रुपये। तो देखेंगे 23,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹1,360 है। यदि एक दुकानदार इस वस्तु को 25% की छूट देने के बाद 15% की हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस तरह के भी प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसके लिए भी ज़्यादा कुछ करने की, देखिए 25% के छूट का मतलब क्या हुआ, 75% को दे रहा है, ठीक है, 15% हानि पर बेच रहा है 75, तो ये 85% हो जाएगा दोस्तों। तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, यहाँ से 2 इक्वेशन निकल के आएगा, एक 75/85 और एक 85/75, ठीक है। तो जब दोस्तों क्रय मूल्य पूछता है तो हम लोग छोटे इक्वेशन को लेते हैं, और अगर अंकित मूल्य पूछता है तो हम लोग बड़े वाले इक्वेशन को लेते हैं। तो बस कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 1,360 गुने 75/85, बस इसको सॉल्यूशन कीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो कटा लीजिए, 15×5 = 75, 17×5 = 85, ये आपको कट जाएगा, 17×8 = 36 से 80 बार में कट जाएगा दोस्तों। क्या बचेगा 15×8 = 20, यानी 1,200 रुपये। इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 1,200 रुपये। तो देखेंगे 1,200 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 19% की छूट के बाद ₹1,215 में बेचा जाता है। यदि 17.5% की छूट दी गई है तो वस्तु की बिक्री किस मूल्य रुपए में पर होनी चाहिए। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना। 19% छूट का मतलब क्या है, 81% पर इसको कितने में बेचा 1,215 रुपये में बेचा। अब बोल रहा है कि 17.5% की छूट दी गई तो उस मूल्य पर क्या होना चाहिए। तो बस 17.5% छूट का मतलब है 82.5% पर निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों।
तो बस कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 1215 बटा 81 गुने 82.5 को लिख सकते हैं 825 बटा 10। बस कुछ नहीं कीजिए, इसको कटा लीजिए। इसको कटा लीजिए दोस्तों, ये कट जाएगा दोस्तों। 5 दूना को 10, 5 एकम 5, 5 छक 30 और 5 25, ये कट जाएगा। अब आप इसको कटा लीजिए दोस्तों, इसको आप कटा लीजिए। 9 9 81, 9 एकम 9, फिर 3 1 बचेगा तो 9 3 27 और 9 5 45, ये कट जाएगा दोस्तों। फिर आप इसको कटा लीजिए, 9 से कट जाएगा ये, 9 एकम 9, 9 5 45। बस आप इसको गुना कर दीजिए और जो आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब आप इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो आएगा 2475 बटा 2। अब इसको कटा लीजिए आप, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 1237 रुपया 50 पैसे। तो देखेंगे 1237 रुपया 50 पैसे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी मशीन को 15% लाभ और 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर 40-50 रुपये है तो 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 15% लाभ का मतलब है 115%, 12% हानि का मतलब है 88%। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, तो 27% का डिफरेंस है। तो 27% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40-50 हो जाएगा। और पूछ रहे 10%, 110% पर हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 40-50 बटा 27 गुने 110। इसको आप कटा लीजिए दोस्तों, 27 से कम 27, 27 5 35, ये कट जाएगा आपको 150 मरतबे में। अब आप इसको गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो 16,500 रुपये आएंगे। तो देखेंगे 16,500 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का हमारा